Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. एक बड़े लंबे समय के बाद हम आज फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सन्मुख उपस्थित हैं कि हम परमेश्वर के वचन से आज सुबह में हमसे और आपसे सीधे बातचीत करें, और हमें और हमारे जीवन में जीवन आ जाए। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, परंतु मुझ में क्या है? उसमें जीवन था, हमें देखने की जरूरत है मुझ में क्या है। भजन संहिता 40 और उसकी 12वीं आयत इस प्रकार से कहती है, मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं। हम उन अनगिनत बुराइयों को गिन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं। तीतुस पहला अध्याय और 16वें पद में कहता है, हम दावे तो करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमारी अच्छी जान पहचान है, परंतु हम कामों से उसका इनकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अस्वीकार करते हैं और उसे तुच्छ ठहराते हैं और उस पर संदेह प्रकट करते हैं कामों से। रोमियो 7 अध्याय पौलुस और 15वें पद में कहते हैं, हम स्वयं जिन बातों से घृणा करते हैं लेकिन हम उन्हीं कामों को करते हैं। हम जिन बातों को पसंद नहीं करते हैं हम उन्हीं बातों को करते हैं। और पौलुस आगे लिखते हैं, हम में या हमारे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। हम परमेश्वर के मंदिर तो हैं, परंतु अच्छी बातों को हमने अपने अंदर वास नहीं करने दिया। पौलुस कहते हैं, परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में बसे, परंतु तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे शरीर में पाप बसा हुआ है। और भजन संहिता 18:4 पद में परमेश्वर का दास कहता है, मृत्यु की रस्सियां चारों तरफ से मुझे जकड़े हुए हैं और वो अपने अपने तरफ खींचती है, अपनी अपनी तरफ खींचती हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि हम किधर की तरफ जाएं या कौन शक्तिशाली है। वो यूहन्ना 7:19 पद में यीशु मसीह लोगों से पूछते हैं, तुम मुझे क्यों मार डालना चाहते हो? क्यों मार डालना चाहते हो? लूका 20 में यीशु ने कहा, लोगों ने कहा, हम नहीं चाहते कि तू हम पर शासन करे, हम परमेश्वर के अधीन नहीं रहना चाहते और इसलिए परमेश्वर का वचन का पूछता है, तुम मुझे क्यों मार डालना चाहते हो? वो आज आपसे पूछता है। प्रभु का वचन में लिखा है लूका 20 में, क्योंकि वो लोग
बैर रखते थे और नहीं चाहते थे कि यीशु उन पर शासन या परमेश्वर पर शासन करे। उनमें केवल उसमें जीवन था, लेकिन आनंद, शांति और सब प्रकार की आशीष। लेकिन हम में घमंड है, ईर्ष्या है, जलन है, घृणा है, द्वेष है, छल है, झूठ है, अशुद्धता है, कठोरता है, धोखा है, लालच है, डाह है, पाप है और सब प्रकार की बुराइयां हैं। हम कहते हैं कि ऐसा करेंगे, लेकिन जब करने का समय आता है तो हम दाएं बाएं गोल मोल बातें बनाकर बच निकलते हैं। फिर दावा करते हैं हमसे कि हम यीशु को जानते हैं, हम में यीशु है, हम में यीशु है। लेकिन एक चिराग ले करके, चिराग में तेल है लेकिन उसमें बाती निकाल के बाहर फेंक देते हैं और पूछते हैं कि जलती क्यों नहीं है, जलती क्यों नहीं है। जब उसमें बाती नहीं है तो वो क्यों जलेगी। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 पद में, तुम्हारे काम ये बात साबित करेंगे और परमेश्वर की महिमा को जाहिर करेंगे। यदि हमारे काम सही ना हुए तो परमेश्वर की सारी बातों को हमारी उजागर कर देंगे कि वो कैसे है। यदि यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 16 पद में 14 पद में इस प्रकार से यीशु मसीह सामरी से स्त्री से बात करते हुए कहते हैं, तुम्हारे जीवन में अगर अनंत जीवन ना उमड़े तो तुम्हारा मसीही जीवन जीवन नहीं है। मसीही जीवन जीवन नहीं है, तुम्हारा जीवन उमड़ने वाला जीवन। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम्हारा जीवन एक सोता बन जाए, सोता बन जाए। नदी नाले सब सूख रहे हैं, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, परंतु तुम्हारा लेवल बढ़ता जाए, तुम्हारा बढ़ता जाए। आज तुम्हारे कामों से जो लोग अंधेरे में बैठे हैं वो लोग रोशनी उन्हें दिखाई दे, उन्हें दिखाई देने पड़े जो लोग अंधेरे में बैठे हैं। परमेश्वर का वचन मूसा से कहता है तेरे हाथ में क्या है, और मैं आपसे पूछता हूं तो आपके पास में क्या है, आपके हाथ में क्या है, आपके जीवन में क्या है। मूसा ने कहा मेरे हाथ में लाठी है। आपके जवाब क्या होंगे? मेरे जीवन में बुराइयां हैं, कानाफूसी है, या बहुत सारी बातों के लिए है। परंतु यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है। यीशु ने चेलों से पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटी है। भीड़ बहुत थी, तुम्हारे पास क्या है। चेलों का जवाब था 5 रोटी। यीशु ने कहा बहुत है, बहुत है। चेलों के पास तो 5 रोटियां थी, परंतु आपके पास कितनी है। उन 5 रोटियों से 5,000 तृप्त हो चुके, लेकिन आपके उसे कितने लोग तृप्त हुए। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में हमें सिखाया और बताया। मत्ती 5वें अध्याय में धन्य हो
जो मन के दीन हो, धन हो जो नम्र हो, धन हो जो शुद्ध हो, धन हो जो मेल कराने वाले हो, धन हो जो भूखे और प्यासे हो। परंतु परमेश्वर का वचन लूका जो सुसमाचार में कहता है 9 में, और पूछता है अब तुम क्या हो, अब तुम जो अब तुम अब से परमेश्वर बैक से नहीं, भूतकाल से नहीं, भविष्य काल से नहीं, वर्तमान में क्या हो और अब तुम क्या हो, अब हमें देखना है। अब तुम क्या दीन हो, नम्र हो, भूखे और प्यासे हो, क्या मेल कराने वाले हो, क्या शुद्ध हो। अब हमें देखना है अब हम क्या है, अब हम क्या है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, प्रभु इनकी आंखें खोल दे, परमेश्वर इसकी आंख खोल दे ताकि ये परमेश्वर की सामर्थ्य को देख सके, परमेश्वर की सामर्थ्य को देख सके। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन लोग सुनेंगे तो मृतक भी जी उठेंगे। यदि आज मुर्दा है, मुर्दे परमेश्वर का वचन नहीं सुनते कहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन को सुनेंगे तो वो जीवित होंगे। यदि आज आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे तो आप में जीवन आ जाएगा, उमड़ने वाला जीवन आ जाएगा। जो उसमें था वो जीवन आप में होगा और आप उमड़ने वाले होंगे। परमेश्वर चाहता है, पूछता है, तुम उसमें जीवन था और ये तुम में क्या है। यदि हमने खुद को देखा नहीं, खुद में देखा नहीं उस आईने के सामने, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। परमेश्वर के वचन के सामने जब खड़े होते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई देता है। प्रभु आपको भी अपनी सामर्थ, अपना जीवन, अपनी शांति, अपना आनंद, अपनी खुशी और अपना प्रभाव दिखाई दे, और वो बातें जो आपको जकड़े हुए हैं उनसे छुटकारा दे, प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं जब ये संक्षिप्त में ये वचन को बोया है, जब ये लोगों तक पहुँचे, लोगों के जीवन में जीवन आए और तेरी महिमा करे। हर एक को प्रभु छुटकारा दे, हर एक के मन में डालिए, हर एक से बातचीत करिए, क्योंकि प्रभु वचन तेरा कहता है जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता है। उन्हें स्वर्ग से प्रभु वो जीवन मिले, वो उमड़ने वाला जीवन मिले, वो आनंद में जीवन मिल जाए, और वो बातें जो उनके जीवन में पाई जाती हैं वो सब बाहर निकल जाए। यीशु के नाम में तेरी सामर्थ्य से दुर्बलताएं जाती रहे, पाप बुराई जाते रहें और सिद्धता और पवित्रता बढ़ जाए। यीशु के नाम में आमीन।